Brought to you by My 11 Circle. Play with champions. Download the app now. आज स्पोर्ट्स तक पर आपके लिए एक बहुत ही खास हम तोहफा लेकर आए हैं, एक ऐसी चीज़ जो शायद इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। वो है क्रिकेट से जुड़ी एक किताब। 1993 वर्ल्ड कप आप सब जानते हैं, अब तो फिल्म बन गई है, सबको उसके बारे में पता है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ख़ास है। इसे कहा जाता है ओपस, और कई ऐसी किताबें बनी गई हैं। आप ये किताब अगर देखें, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। इसका लॉन्च एक्चुअली मुंबई में कल है, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूसिवली हम आपको एक किताब दिखाएंगे। इसकी क्या क्या खासियत हैं वो बताएंगे। मेरे साथ अमित हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, ओपस कंपनी के ओनर मैं कह सकता हूँ, या को ओनर, पब्लिशिंग एडिटर ऑफ ओपस इंडिया। यस, हाँ, पब्लिशिंग एडिटर है ये। और अमित और मैं इस बुक को लेकर काफ़ी पहले से चर्चा कर रहे थे, जब ये एक सिर्फ आइडिया था। अब ये बन चुका है, करीब 2 साल इसको लगे हैं इस यहाँ तक पहुँचने में। सबसे पहले अभी एक चीज़ मुझे बताएं कि ये ओपस जो है इसके कितने एडिशन हैं, और हर जो एडिशन है उसकी क्या क्या प्राइसिंग है। ये मैं आपको बता दूं, फिलहाल इस किताब का प्राइस है 25 लाख रुपए। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अमित, चलिए बताइए। तो 1983 वर्ल्ड कप टीम के ऊपर ये एक स्पेशल एडिशन क्रिएट किया गया है ओपस की तरफ से। ओपस जो है विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अनोखा जो पब्लिशिंग ब्रांड है, जो लार्ज फॉर्मेट बुक्स बनाता है, लिमिटेड एडिशन। और हमारी खासियत ये होती है कि सारी की सारी किताबों में जो है पर्सनल सिग्नेचर, हस्ताक्षर जो है वो प्लेयर जिनके ऊपर बनती है, कोई सेलिब्रिटी हो, स्पोर्ट्समैन हो, आइकॉन हो, वो खुद इसको पर्सनली हैंड साइन करते हैं और इंडोर्स करते हैं प्रोडक्ट को। आप हमारे सामने ये जो देख रहे हैं, ये 1983 वर्ल्ड कप टीम के ऊपर बनी हुई एक स्पेशल किताब है। इंडिया का पहला एडिशन है जो हमने क्रिएट करा है, और दिस इज़ कॉल्ड द चैम्पियंस ऑफ चैम्पियंस एडिशन। करंट ओपस एडिशन दैट वी हैव, उसके अंदर सिर्फ 1983 कॉपियाँ ऐसी प्रिंट हुई हैं। ये चैंपियंस ऑफ चैंपियन, नो, टोटल उसके अंदर हमने 4 अलग अलग एडिशंस निकाले हैं। तो कॉपी नंबर्स, हर कॉपी जो है इंडिविजुअली नंबर्ड है, 1 से लेके 1983 तक। और कॉपी नंबर 1 से कॉपी नंबर 15 जो है, जो टीम के प्लेयर्स का नंबर है, उसको रिप्रेजेंट करते हुए उनको हमने ईयर मार्क करा है चैम्पियंस ऑफ चैम्पियंस एडिशन। जो आप देख रहे हैं, हाँ, जो आप देख रहे हैं सामने, जो चैम्पियंस ऑफ चैम्पियंस एडिशन है, इसकी जो प्राइसिंग अभी हमने रखी है वो है कुछ 25 लाख रुपए प्लस GST। तो GST भी आपको देना पड़ेगा जी, हाँ। और इसके बाद हमारी एक है चैम्पियंस एडिशन कॉपी जिसका दाम है 8,30,000 प्लस GST। एंड उसके बाद एक हमारा है कैप्टन्स एडिशन विच इज़ एट 3,50,000 प्लस GST। एंड देन देयर इज़ अ रेगुलर classic edition which is more accessible to everyone, which is priced at 1,83,000 plus GST। 1,83,000 ये कह रहे हैं सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल है फिलहाल। अच्छा, एक जो सबसे सवाल हमारे दर्शक पूछना चाहेंगे कि इतनी कीमत क्यों है। आपको किताब भी एक अगर आप पन्ना उसका दिखाएं। किताब के अंदर जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसको और दूसरी किताबों से जो अलग रखती है, वो है इसका फर्स्ट सिग्नेचर पेज। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, सो दिस इज़ कॉल्ड द सिग्नेचर पेज। तो ये प्रिंटेड नहीं है, एक्चुअल ये पर्सनली सारे 15 के 15 खिलाड़ियों ने हर कॉपी को, पूरी 183 कॉपियाँ ऐसी बनी हैं जो इंक्लूडिंग चैम्पियंस एडिशन एंड चैम्पियंस ऑफ चैम्पियंस एडिशन, सारे 15 के 15 खिलाड़ियों ने इसको पर्सनली हैंड साइन करा है। और ओपस ने एवरी सिग्नेचर हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो अगर किसी को देखना हो कि मेरी कॉपी नंबर 100 है या मेरा कॉपी नंबर 150 है, उसमें कपिल देव जी के सिग्नेचर करते हुए दिखाएं, तो वो भी हम उसको प्रूफ कर सकते हैं। वीडियो है आपके पास, पूरा वीडियो, पूरी वीडियोग्राफ की हुई है। और इसके अंदर एक ख़ास बात और ये है कि इसके अंदर जो हमारे टीम के एक सदस्य थे मिस्टर यशपाल शर्मा जी, उनकी हमारा जब लास्ट ईयर हमने जब इनॉग्रेट करा था 25 जून 2021 में, उसके कुछ 2-3 हफ्ते बाद उनका निधन हो गया। तो बट ये उनका जो है लास्ट प्रोजेक्ट है जो उन्होंने साइन किया। तो आप देखेंगे अगर, तो यशपाल जी के भी इसके अंदर सिग्नेचर्स हैं। एंड दिस वाज द लास्ट पब्लिक अपीयरेंस दैट ही डिड। एंड यस, सो दिस बुक विल गो डाउन इनटू हिस्ट्री। तो पहला पन्ना भी उन्हीं से जुड़ा है। ऐसे ये तो मैं वही उसी सवाल के लिए वापस आता हूँ कि क्या है, ऐसा क्या है कि इसका कॉस्ट इतना है, यही एक आम दर्शक जानना चाहेगा। क्या चीज़ है? एक तो आपने बताया सिग्नेचर्स है, एक तो सिग्नेचर्स है जो इसको एकदम डिफरेंशिएट करता है और किसी किताब से। और प्लस इसके अंदर क्या है, हम लोगों ने जो रिसर्च और जो फोटोग्राफ्स यूज़ करे हैं, वो फोटोग्राफ आपने आज तक कभी इंडियन सर्कुलेशन में नहीं देखे होंगे। तो इसके अंदर प्लेयर्स से उनकी फ़ोटोग्राफ लेना,
यूके के अंदर रिसर्च करा तो जो फैंस क्रिकेट अटेंड करने गए थे उनके पास से जो फोटोग्राफ्स हैं, उस समय इंडिया से जो फोटोग्राफर गए थे और जो यूके के जो फोटोग्राफर्स थे जिन्होंने जो भी फ़ोटो खींची है, तो हम लोगों ने टोटल ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास फ़ोटोग्राफ्स का हमारा डेटा बैंक है। उसके अंदर से हमने सेलेक्ट करके कुछ इसके अंदर 1500-1700 के आसपास फ़ोटोज़ डाली हैं। तो ये एक दूसरी खास बात है इसकी कि ऐसी फ़ोटोज़ जो इससे पहले 1983 वर्ल्ड कप से जुड़ी आपने कई अखबारों में देखी होगी, वेबसाइट्स पे देखी होगी, लेकिन कुछ फ़ोटोज़ ऐसी हैं जो इससे पहले कभी नहीं देखी, वो यहाँ पर है। कुछ नहीं, कुछ से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा ऐसी फ़ोटोज़ हैं जो आप लोगों ने कभी किसी ने नहीं देखी होंगी। तो उनको अब जब खींची गई थी 40 साल पहले, तो कैमरे भी इतने अच्छे नहीं होते थे, तो इनको डिजिटली रेंडर करके, रीमास्टर करके, री एडिट करके, जो है अलग अलग बहुत सारे लोगों का इसके अंदर योगदान रहा है इसको पूरा बुक को कन्वर्ट करने में। वेट क्या है इस किताब का? मेरे से तो उठाई नहीं जा रही थी, मैंने कोशिश की थी कुछ समय पहले, उठ नहीं रही थी। तो किताब का स्टैंड अलोन वेट इज़ रफली अबाउट 25 किलोज़ विद द बॉक्स, जो एक क्लैमशेल होता है ताकि इसको कवरिंग वगैरह देने के लिए। विद दिस कम्स डाउन टू रफली अबाउट 32 किलोज़। अच्छा, विद द क्लैमशेल 32 किलो, लेकिन अगर आप सिर्फ किताब देखें तो 25। अच्छा, ये अब जो कुछ बहुत चुनिंदा लोग ही होंगे जो इसको अफोर्ड कर पाएंगे, अगर वो चुनिंदा लोग हमें देख रहे हैं, कैसे लेते हैं? ये पहली बुक तो चुकी हैं या क्या करना होता है? तो काफ़ी सारा एडिशन जो है हमारा प्री बुक हो चुका है, क्योंकि हमारे पास अपना एक डेटाबेस है कलेक्टर्स का। ओपस ने इससे पहले बहुत एडिशंस निकाले हैं। हमारा सबसे पहला एडिशन था मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर, जो 2006 में निकला था। उसके बाद हमने आर्सेनल, टॉटनहम, फरारी, फार्मूला 1, माइकल जैक्सन, उसेन बोल्ट इज़ द लेटेस्ट एडिशन दैट वी रिलीज इन दिसंबर लास्ट ईयर। और इसके अलावा और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है। अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के ऊपर चल रहा है। अभी कुछ दिनों में एक अनाउंसमेंट और आने वाली है। हम एक स्पेशल बुक कर रहे हैं यूक्रेन के ऊपर, ऑन दी ऑन गोइंग वॉर, विच प्रेजिडेंट ज़ेलेंस्की इज़ गोना साइन हिमसेल्फ। तो हाँ, एक्सक्लूसिविटी है प्रोडक्ट के अंदर। जो लोग इसके अंदर काम करते हैं, फोटोग्राफर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, राइटर्स हैं, इंडिया के जितने टॉप क्रिकेटिंग राइटर्स हैं उन सबका योगदान है इसके अंदर। आप नाम लें, अयाज मेमन, विजय लोकपल्ली, आर कौशिक, जी कृष्णन, इवन आपके एसोसिएट हैं मिस्टर राजदीप सरदेसाई, उन्होंने फाइनल्स का चैप्टर लिखा है इसके अंदर। तो और इसके अलावा कई इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने लिखा है। मार्क विक्स हु प्लेड द सेमीफाइनल्स, उन्होंने सेमीफाइनल का चैप्टर लिखा है। तो इसके अंदर जो एसोसिएशन होता है, जो प्लेयर्स, जो इन्वॉल्वमेंट करी जाती है लोगों की, वो सबसे टॉप नॉच है। तो आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं दिखेगा जिसके अंदर आप देखोगे एक से एक धुरंधर अपनी अपनी फील्ड के आएँ और कंट्रीब्यूट करें बुक के अंदर, बी इट इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी, इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग, प्रोडक्शन। तो दिस बुक जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये टोटल 100% हैंडक्राफ्टेड इन यूके, फ्रॉम द बॉक्स टू द पेपर्स टू द लेदर्स और पेजेस, एवरीथिंग इट्स टोटल आउट एंड आउट मेड इन इंग्लैंड। क्वालिटी कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी एक सर्टेन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करती है, और फिर उसके बाद पर्सनली ये नंबर्ड होती हैं, एंड देन दे गो आउट टू शिपिंग। एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्रिकेट के से जुड़ी आपने बताया ना, ये ओपस है, मैग्नम ओपस ही आप कह सकते हैं। कई और स्पोर्टिंग प्रॉपर्टीज़, फार्मूला 1, फरारी, इन सब पे बनी है। क्रिकेट से जुड़ी शायद दूसरी बुक है, क्योंकि मुझे याद आता है शायद सचिन की भी एक के ऊपर हाँ प्रोजेक्ट चालू हुआ था 2011 में, बट वो फॉर सम रीजन नहीं फिनिश हो पाया। तो ये फर्स्ट है ऑन क्रिकेट, फर्स्ट एडिटेड टू बी कम आउट फॉर सेल। दिस विल बी द फर्स्ट बुक एवर मेड ऑन क्रिकेट। और क्रिकेट के ऊपर आज तक ना ही इससे कोई भारी, ना इससे बड़ी, और ना ही इससे अच्छी कोई किताब बनी है। तो आप ज़रूर इसको लीजिए, ख़रीदिए। और ये इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप इसको सिर्फ एक किताब समझ के ना लें, ये एक इन्वेस्टमेंट है आपका। ओवर अ पीरियड हमने देखा है हर 10 साल में जो है एक एवरेज ओपस के रेट 3 गुना होते हैं, क्योंकि लिमिटेड कलेक्शन होता है, लिमिटेड एडिशन होता है, और सर्कुलेशन में बहुत लिमिटेड होता है, तो लोग इसको कलेक्ट करके रखते हैं। तो लोग कई, तो इन्वेस्टमेंट भी है। फ़र्ज़ कीजिए मैं 1,83,000 वाली जो सबसे बेस है मैं लेता हूँ, मुमकिन है कि 5 साल बाद उसकी कीमत 5 गुना भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। एब्सोल्युटली। और क्योंकि स्पेशली इन दिस केस ये वाली जो ओपस बनी है, ये और भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड इन नंबर है। यूजुअली हम करते हैं 4,000, 5,000, 10,000 कॉपीज़, बट ये वाली हमने सिर्फ लिमिटेड रिस्ट्रिक्ट करी है 1,983, क्योंकि वो साल को हम आगे नहीं बीट करना चाहते थे, और उसी के अंदर ही सारी सर्कुलेशन होंगी। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग किताब है, और ऐसी इससे पहले मैंने कई किताब के लॉन्चेस देखे, लेकिन शायद ऐसी अनोखी चीज़ पहली बार देख रहा हूँ। ओपस के बारे में सुना ज़रूर था, बाकी स्पोर्ट्स से जुड़ी, लेकिन क्रिकेट से जुड़ी ये पहली ऐसी किताब है। ये चैप्टर्स हैं, और ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स तक पे आप ये फर्स्ट एवर लुक देख रहे हैं इस किताब का। इसका ऑफिशियली लॉन्च 25 यानी कि कल, जब एनिवर्सरी है तब होगा। लेकिन स्पोर्ट्स तक पे हम क्या करते हैं, आपको कुछ चीज़ें ख़ास तौर पर लेके आते हैं जो बाकी दुनिया ने नहीं देखा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक तोहफ़ा है हमारा।
तो इस बुक का जो फॉरवर्ड है ये भी सर क्लाइव लॉयड ने लिखा है। और जो फाइनल हार गए थे, कप्तान थे। हाँ, तो अभी हमारे साथ थे वो, अर्लियर दिस वीक वी वर विथ हिम एट लॉर्ड्स, हम डिस्प्ले कर रहे थे किताब, तो ही वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड टू सी इतनी अच्छी किताब बनी है। लॉर्ड्स में हमने जब अपना ये इसको डिस्प्ले करा फॉर प्रोडक्ट शूट, तब लोग वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो बड़े ओवरवेल्म्ड हुए, उन्होंने आज तक कभी ऐसी कोई चीज़ किताब नहीं देखी थी। सो ओपस हैज डिसाइडेड दैट वी विल गिव 1 चैम्पियंस एडिशन एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एट द लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, ताकि फ्यूचर में और भी जो फैंस वहाँ पे विजिट करते हैं वो देख सकें और ज़्यादा अपनी जो है यादें ताज़ा कर सकें। इंडिया में भी कहीं रखिएगा ना, क्योंकि बहुत सारे हमारे फैंस हैं जो ये खरीद नहीं सकते, लॉर्ड्स भी शायद ना जा पाए, कोई एक इंडिया में भी कोई जगह ढूंढ लेना, कोई ग्राउंड या कहीं जहाँ पे 100%। और बाकी अल्टीमेट कॉल टीम का है। टीम तो द स्टोरी इज़ द 15 चैम्पियंस और उन्हीं के ऊपर डेडिकेटेड है। और आप जब किताब को आप अंदर से पढ़ेंगे तब आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने मिलेंगी जो पिक्चर में बिल्कुल नहीं दिखाई गई हैं, शायद उनको पता भी नहीं थी, क्योंकि हमारा USP एक ये है, हम इतना खुरेदते हैं किसी सब्जेक्ट को कि वो तंग आके हमारे को बताते हैं और ऐसी चीज़ें जो शायद उन्होंने आज तक किसी से ना डिस्कस करी हों। तो वो चाहे कपिल देव जी का 175 वाला नॉक हो, उसकी कुछ ऐसी चुनिंदा चीज़ें जो आज तक किसी ने नहीं सुनी है, तो वो इसमें आप पढ़ सकते हो। और फाइनल से एक दिन पहले किसने क्या खाया, खाना उनको फाइनल्स के बाद कहाँ मिला, किस प्लेयर की किससे अनबन थी, कौन से प्लेयर किस स्टाइल से रहते थे, और बहुत सी ऐसी चुनिंदा चीज़ें हैं जो सबने एक दूसरे की पोल थोड़ी थोड़ी खोली है, तो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ बातचीत करने के लिए और ये दिखाने के लिए स्नीक पीक ऑफ द बुक, जिसका ऑफिशियल लॉन्च जैसे मैंने आपको बताया कल है। ऑफिशियल लॉन्च भी हम आपको लाइव दिखाएंगे स्पोर्ट्स तक पर, इंटरव्यू भी होगा 1983 वर्ल्ड कप टीम के साथ, लेकिन वो सब आपको कल देखने को मिलेगा। फिलहाल ये एक तोहफा खास तौर पर स्पोर्ट्स तक के सारे सब्सक्राइबर्स के लिए। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।